अदिति की काउंसलिंग। अदिति अब 12 साल की होने वाली थी, लेकिन उसकी यह समस्या ख़त्म ही नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन उसकी यह समस्या और भी बढ़ती जा रही थी। अदिति की माँ और पापा उसकी इस समस्या से काफ़ी परेशान होते जा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अदिति ऐसा क्यों कर रही है। कई बार तो अदिति के पापा उसे इस चीज़ के लिए डांट भी देते थे, जिस पर अदिति रोने लग जाती थी। उसमें इसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अब अदिति करे तो क्या करे। रात को सोते समय अदिति से बिस्तर गीला हो जाया करता था, जिस वजह से उसे रोज़ मम्मी की डांट सुननी पड़ती थी। शुरू शुरू में तो अदिति की मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, लेकिन अब यह समस्या बढ़ती जा रही थी, तो अदिति की माँ भी अब परेशान ज़्यादा होने लगी थी। अदिति को रात में पता ही नहीं चलता कि कब वह बिस्तर गीला कर देती और किस वजह से उसके साथ यह हो रहा था। जब उसे एहसास होता कि बिस्तर गीला हो गया है, तो वह खुद ब खुद रोने लगती कि मम्मी अब मुझे डांटेंगी, अब मैं क्या करूं। अपने इस समस्या की वजह से वह हमेशा डरी डरी और सहमी सी रहने लगी थी। अदिति की माँ उसके इस समस्या को कम करने के लिए कई बार उसे रात में उठाकर बाथरूम भी ले जाया करती और सोने से पहले उसे कोई भी पीने की चीज़ नहीं दिया करती थी, ताकि वह रात में बिस्तर गीला ना कर सके। लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य नहीं होती है। अदिति की माँ उसे समझाने के अलावा कभी कभी डांट भी देती थी, लेकिन मारती तो नहीं थी। लेकिन जब अदिति के पापा को उसकी यह बात पता चलती थी, तो उसके पापा उस पर बहुत चिल्लाते और डांटते भी थे, जिस वजह से अदिति के मन में उसके पापा के लिए डर बैठ गया था। अदिति के पापा कहते, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक तुम्हारी आदत नहीं गई। हमें लगा था समय के साथ तुम्हारी आदत ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी आदत तो और भी बिगड़ती ही जा रही है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है? तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारे साथ कब ऐसा होता है? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए इस बारे में, बेवकूफ़ लड़की। पापा की यह बात सुनकर अदिति बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे अदिति की यह हालत और भी गंभीर होते जा रही थी, जिसकी वजह से अदिति का अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। वह हर वक्त इसी के बारे में सोचा करती, उसे हर वक्त इसी का डर लगा रहता। अदिति अब अपने दोस्तों के साथ भी खेलती नहीं थी स्कूल में। इंटरवल के टाइम भी वह अपना खाना अकेले ही खाया करती थी। दोस्तों से अब उसे ज़्यादा बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार उसकी सहेलियाँ उसको खेलने के लिए बोला करती, तो वह मना कर दिया करती। एक दिन स्कूल में जब टीचर को अदिति के अलग व्यवहार का पता चलता है, तो वह अदिति से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन अदिति टीचर को कुछ नहीं बता पाती है और रोने लगती है। जब कई दिनों तक अदिति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं दिखता है, तो टीचर को उसकी चिंता होने लगती है। इसलिए वह अदिति के मम्मी को स्कूल बुलाती है और उसके पढ़ाई में रुचि न दिखाने के बारे में बताती है और कहती है, आपकी बेटी कुछ समय से सभी बच्चों से अलग अलग रहने लगी है और इसका व्यवहार भी कुछ बदला बदला सा रहता है, जैसे यह कुछ सोचती रहती है हमेशा। क्या इसे कोई समस्या है स्कूल में या घर पर? अदिति की माँ पहली बार में तो टीचर को कुछ नहीं बताती है, लेकिन टीचर के समझाने पर कि अगर ऐसा ही बर्ताव करती रही तो आगे जाकर परेशानी बढ़ सकती है। टीचर के प्यार से समझाने पर अदिति की माँ अदिति की परेशानी के बारे में सब बता देती है कि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती है, जिसकी वजह से वह भी परेशान है और हम लोग भी परेशान हैं। टीचर अदिति की मम्मी की यह बात सुनकर कहती है, अच्छा तो यह बात है। बस इतनी सी बात के लिए अदिति भी परेशान है और आप लोग भी परेशान हैं। देखिए, अगर आप लोग अपनी परेशानी किसी से बताएंगे नहीं, तो आपको परेशानी का हल मिलेगा कैसे? सुख दुख बांटने से ही मन हल्का होता है, लेकिन आप चुप रह जाती हैं, जो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। शायद आपको पता नहीं कि यह समस्या सिर्फ आपकी बेटी के साथ नहीं है, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ होता है, जो आम बात है। अक्सर बच्चे किसी मानसिक दबाव या परेशानी से जूझते हैं, जिसे वह किसी से कह नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ ऐसा हो जाता है। आप घबराइए नहीं।
मैं कल स्कूल में काउंसलर की मदद से अदिति की इस परेशानी के बारे में काउंसलिंग करा दूंगी। यह कहते हुए टीचर अदिति की माँ को निश्चिंत रहने के लिए कहती है और हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। अगले दिन जब अदिति स्कूल में आती है तो टीचर उसे काउंसलर के पास ले जाती है। काउंसलर के पहली बार पूछने पर तो अदिति कुछ भी बोलने से मना कर देती है, लेकिन जब काउंसलर उसे प्यार से समझाती है तो अदिति सारे बातें बताना शुरू करती है। वह कहती है, मैडम, मैंने जो भी देखा है वह बहुत शर्मनाक है। पापा हमेशा रात में शराब पीकर घर आते हैं और माँ के साथ में झगड़ा करते हैं। माँ को बहुत भला बुरा कहते हैं। माँ पापा के इन झगड़ों से मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन मेरी छोटी बहन सोई रहती है। मेरी छोटी बहन को भी मम्मी पापा के इस लड़ाई के बारे में पता है, लेकिन वह अभी छोटी है तो वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। पापा मम्मी को गाली भी देते हैं और कभी कभी तो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह माँ पर हाथ भी उठा देते हैं और माँ से कहते हैं कि तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारी दोनों बेटियों को घर से निकाल दूंगा। ऐसा सुनकर मैडम मुझे बहुत डर लग जाता है। पापा हम सभी को घर से निकाल देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? यह कहकर अदिति अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है। अदिति जैसी इतनी छोटी लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टीचर भी हैरान हो जाती है। 2 दिन बाद टीचर अदिति के मम्मी पापा दोनों को स्कूल में बुलाती है और काउंसलिंग में हुई बातों के बारे में दोनों को बताती है। यह सुनकर अदिति के माँ पापा का चेहरा शर्म से झुक जाता है। टीचर कहती है, सबसे पहली बात तो शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है और आप इतना शराब पीकर रात में आते हैं और अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। क्या आप एक बार भी नहीं सोचते कि आपके घर में 2 बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? आपके इन लड़ाई झगड़ों से आपकी बेटियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी अदिति बेटी को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। आपको मालूम है वह यह बात बताने में कितना डर रही थी? उसके मन में आपके लिए बहुत डर बैठ गया है। आप सोचिए, आप उसके पिता हैं, क्या वह किसी भी इंसान पर फिर कभी विश्वास कर पाएगी? आपने जो अपनी छवि उसके मन में बना रखी है उसे ठीक कर पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। यह अब आपके हाथ में है। अदिति के पापा कहते हैं, मैडम, मैं अपनी इस गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बेटियों का भविष्य खतरे में पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने शराब की आदत को धीरे धीरे ख़त्म कर दूँ। मैडम कहती है, आपके इन लड़ाई झगड़े से आपके बच्चों के मन में आपका जो यह बुरा असर पड़ा है, जिसे ठीक करने में समय तो लगेगा, लेकिन आपके प्यार और दुलार से अदिति को हिम्मत मिलेगी इस समस्या से बाहर निकलने में। आपकी वजह से आपकी बच्ची बहुत कुछ सह चुकी है और यह शुक्र मनाइए कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की है, नहीं तो आप आज सलाखों के पीछे होते। अपनी पत्नी के साथ शारीरिक उत्पीड़न करने के केस में। टीचर अदिति के पापा से और मम्मी से कहती है कि आप लोग जैसा व्यवहार आपस में करते हैं, बच्चे भी आपके जैसा ही देखकर आपसे सीखते हैं। इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ और अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह आपके ऊपर है। बच्चों को डांट डपट कर नहीं, प्यार से समझाने पर बच्चों के समझ में ज़्यादा आता है। डांटने से और गुस्सा दिखाने से उनमें आपके प्रति डर पैदा होता है, जिस वजह से वह अपने मन की बातें आप लोगों से खुलकर कभी नहीं कह पाते हैं। अदिति के मम्मी पापा टीचर के समझाने से समझ जाते हैं और दोनों निर्णय लेते हैं कि अब से वे दोनों लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और अदिति के पापा भी टीचर से प्रॉमिस करते हैं कि वह अपने शराब की आदत को छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे आज से ही। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।